अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र, पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट पे वास्तुशास्त्र में अपन आगे की तरफ जो है वो कैसे देखते हैं। माय मीन टू से आगे जो है वास्तुशास्त्र कैसे होगी, मतलब ये कोई जो चीज़ है, ये आप ये देखिए कि कोई आगे की जैसे जो सोच होती है ये उस पे है। देखिए होता क्या है कि डेवलपमेंट जो होता है विकास जो होता है, या अपन किसी बड़े देश या शहर को जब हम देखते हैं तो हम उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसको हम देखते हैं। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट पे आप वास्तु को समझेंगे भी और वास्तु को जो है आप करने भी लगेंगे। अब ठीक है, जैसे आपने पंकज शर्मा को जब सब्सक्राइब किया है, पंकज शर्मा को आप देख रहे हैं, तो इसमें जो है कि जो मेरे सब्सक्राइबर जैसे थोड़े हैं, छोटे हैं, बट जो मेरे इसमें कुछ एक जो ख़ास हैं वो ये समझ जो है वो रखते हैं। आराम से, तसल्ली से और शांति से ये समझने की चीज़ है। देखिए होता क्या है कि हर चीज़ की, हर काम की एक गणित होती है। वैसे ही जो ये शहर हैं, इन शहरों की अपनी एक रूपरेखा होती है। हम जैसे जैसे बड़े शहर को हम देखते हैं, जैसे भारत में हम ये कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई, मद्रास तो मान लीजिए मेरा देखा हुआ नहीं है, बट देखने में आप मान के चलिए कि यूट्यूब जो है, जो गूगल के द्वारा भी हमें चीज़ मिली है यूट्यूब, और यूट्यूब को ज़्यादा पुराना नहीं है, ये भी सन 1995 से हुआ है, और मीन टू से 2005 में जो है ये यूट्यूब आया। तो ये तो नए हैं, पर हमारे जो पुराने ऋषि मुनि हैं उन्होंने तो है ये सब चीज़ें जो है बहुत पहले जो है हमको जो दी। खैर आई कम टू द पॉइंट, मैं बात पे आता हूँ। तो विकास और जो उसका ग्रोथ होता है, जो वो उसमें जो है अपने को कैसे मालूम होता है। अपन बहुत ऊंची बिल्डिंग इमारत ऊंची देखते हैं, या हम जो बेसमेंट देखते हैं, जो नीचे जो खुदते हैं, जो ज़मीन को खोद के जो है वो बनाए जाते हैं। देखिए चीज़ ऐसी है, कोई भी सर या मैम, भाई देखिए कोई भी सुने इस चीज़ को, और कोई सीनियर सिटीज़न हो, माई मीन टू से एज फैक्टर के हिसाब से कोई 60 साल का हो, वो मुझे मेरी बात को बहुत अच्छी तरीके से समझेगा। बिलो 10 ईयर्स और बिलो 15 ईयर्स बात समझ में नहीं आएगी, पर उसके लिए जो है कि एक सब्जेक्ट है, वो इस चीज़ को जो है जब थोड़ा बड़ा होगा तब उसको जो है वो ये मेरी बात जो है समझ में आएगी। कि एक पंडित जी ने ऐसा कोई वीडियो बनाया जिसमें हमें जो है एक चीज़ से हमें जो है आगे के लिए जो है प्रिडिक्ट किया। देखिए होता क्या है, माई मीन टू से माई चैनल पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट, और उस पर मैं पंकज मान लीजिए वास्तु के बारे में बोलता हूँ। देखिए होता क्या है, सीन क्या है, कैसे है, यूट्यूब पे कितने सारे जिसे कहते हैं चैनल बने हुए हैं यूट्यूब पे। तो मेरा तो एक छोटा सा प्रयास है। तो आप इसमें ये देखिए कि आपने जैसे मुझे सब्सक्राइब किया है, तो मेरी बात को आप समझेंगे कि विकास और जो तरक्की होती है वो उसमें जो है डिपेंड करती है। प्लस उनका जो इंटीरियर है अंदर कैसे बना रखा है, कैसे पानी की और हवा की जो है उन्होंने जो है व्यवस्था कर रखी है। आज जब हम 2023 में जब हम वास्तु को देखते हैं, और जब हम 3023 में वास्तु को देखेंगे, यानी ठीक आज के 100 साल बाद, तो वास्तुशास्त्र कैसी होगी, शहर कैसे होंगे, क्या ये बिल्डिंगें और जो इमारतें हैं, सब पॉइंट से हट के बात है। टॉपिक कोई ऐसा नहीं है कि मतलब अपन समझ नहीं सकें, बहुत साधारण सी बात है। आपको ऐसी क्लिकिंग होगी कि आप अगर ये मेरा वीडियो सुनेंगे तो आपको जहाँ आप बैठे होंगे, मुझे ये और जो ये मैं ये करता हूँ,
प्रमुख प्रमुख स्वामी महाराज वाला जो मेरा पैटर्न है, जय स्वामीनारायण, आपको समझ में आएगा कि आपकी जो वास्तु है वो बहुत छोटी है। और जो पंडित जी बता रहे हैं, ये वास्तु आपके जो फ्लैट है या जो आपका बंगलो है या कोई भी फार्म हाउस है या खेत है या शहर है, उससे अलग हटके जो ये चीज़ आपको एक समझ में आएगी कि मेरी जो समस्या है वो बहुत छोटी है। देखिए होता क्या है, 2023 चल रहा है, 3023 यानी आने वाले जो 100 साल हैं, उस वक्त पानी की स्थिति क्या होगी, भूमि की स्थिति क्या होगी, हवा कैसी होगी, कोई ये तो है ही नहीं कि हम जो है दूसरे जो ग्रह में जो है जाके रहने लग जाएंगे। जैसे आजकल हम यूट्यूब पे देखते हैं कि चांद पे ऐसा हो रहा है, मंगल पे ऐसा हो रहा है, तो हम चांद और मंगल पे तो हम शायद रह नहीं पाएंगे। पर जहाँ हम रह रहे हैं, आप मान के चलिए वहाँ की वास्तु तभी ठीक होगी जब थोड़ा थोड़ा क्या है कि हम इस चीज़ को समझेंगे। भाई मैं तो 45 का हो गया, 45 साल जो है मैंने इस धरती पे गुजार दिए, वास्तु का मैंने उपयोग करा, ठीक है। 45 में अगर आप 10 जोड़ते हैं तो अपन 50-55 के हो गए, 10 और जोड़ते हैं 60-70। आप जैसे जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर है, आप कैसे भी मिलाएं, तो थोड़े दिनों बाद यही है कि इस पृथ्वी से क्या है कि हम तो यहाँ से जय स्वामीनारायण है, बट माई मीन टू से बात इररिलेवेंट है, समझनी चाहिए। कैसे है कि जैसे यहाँ पे हम क्या चीज़ तो बचाएंगे। पहले के जो पुराने लोग होते थे, अगर टोटी में से एक बूंद पानी भी गिर रहा है तो उसको जो है बंद कर देते थे, बचाते थे। कई जो निर्माण कार्य आज हम पुराने गांवों में देखें तो वहाँ के वो मटके, घड़े, कुआं, बावड़ी आज हमको ये चीज़ सिखाते हैं कि हमारे जो पहले वाले थे वो क्या छोड़ कर गए। मेरे पिछले जो वीडियोस हैं उनमें जैसे इजिप्ट के जो पिरामिड हैं वो अपने आप में एक मिरेकुलस है। आज हमने ये फाइटर प्लेन बना लिए, हमने फाइटर पायलट खड़े कर लिए, आज हमने आर्टिलरी में जैसे AK-47 बना ली, तो ये विकास नहीं है, दिस इज़ अ डिज़ास्टर। आज हम वॉर सीन वगैरह देखते हैं, इतना एनर्जी उसमें वेस्ट होता है। आज आप मान के चलिए जो ये पानी, पेट्रोल, फूड जो है वो वॉर में जो है वो ख़त्म हो जाता है। एक जो गैस का जो सिलेंडर होता है जिस पे जो ये रोटी के टुकड़े, रोटी ये चपाती वगैरह सिकती है, तो इसमें जो है हम कैसे क्या मतलब क्या बचाएंगे, क्या देके जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अब प्रमुख स्वामी महाराज की जैसे हम बात करें, अक्षरधाम BAPS, हर एक चीज़ में एक शिक्षा है। आज अगर भूकंप भी आ जाए तो नो डाउट जो अक्षरधाम के जो पिलर या बाम्बू वगैरह खड़े हैं, आप समझिए इस चीज़ को। कितने देशों में जो है इन्होंने इतना निर्माण कार्य किया, तो ये समझ की बात है। हमारे द्वारा खड़े कई 2 दीवारें या 2 उसमें हम हमारा क्यों जो है हम समय नष्ट करें। पंकज भैया को आप सुन रहे हैं, पंकज भैया का कभी तो आप कहना मानेंगे। 2023 से 3023 की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, 100 साल मान लीजिए वास्तुशास्त्र के होंगे, तो वास्तुशास्त्र जो है वो कैसी होगी। हमें कोई ना कोई चीज़ हमें बचानी होगी। पानी है, फूड है, ये सब चीज़ें हमें जो है, और नो डाउट जो थोड़ा बहुत जो अर्थ का जो मामला आता है, अर्थ मीन्स माई मीन टू से थोड़ा बहुत जो पैसा हम सेव करेंगे। आप ये मान के चलिए ये सेविंग मैंने मेरी दादी से सीखी, मैंने मेरे पिताजी से सीखी। एक बार मेरे पिताजी जो है मुझसे छुपा के क्या है कि जो थोड़े बहुत जो धन था वो अपनी पॉकेट में डाल के जैसे ले गए, उसमें प्लास्टिक की थैली थी उसमें, क्योंकि उनको पता था अगर ये छोटा सा धन अगर मेरे पुत्र के हाथ आया तो वो उसको अभी भी कहीं ना कहीं तो, और उनकी इच्छा थी कि जैसे मैं वापस लौट के आऊँगा तो मैं इसको यहाँ रखूँगा। मगर ये हुआ नहीं, ये हो नहीं सका। ये ऐसे नहीं हुआ कि जब वो कहीं बस में थे तो माई मीन टू से किसी पिक पॉकेटर ने उनकी पॉकेट जो है कट कर ली, और वो जो वहाँ अब वो उनसे गिर गया या वाट एवर जो भी कहानी थी। ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं था, छोटी अमाउंट थी। साथ में मेरी माताजी भी थी, तभी इस बात का मुझे पता चला। पिताजी ने थोड़ी देर तो वो थैली ढूंढी, पर ठीक है, पिताजी ने कहा कि अगर मैं इसे घर भी ले जाता तो मेरा जो पुत्र है वो लगा देता, तो वो जो चीज़ थी सही जो है किसी काम में लग गई। मगर मैंने एक चीज़ देखी, पिताजी की जो चेहरे की रौनक थी वो उड़ी हुई थी। आई मीन टू से आप समझिए वास्तुशास्त्र कैसी होती है। फिर धीरे धीरे जैसे मैं पिताजी को मेरे ऑफिस तक उनके ऑफिस तक ड्रॉप करके आता है, छोड़ के आता, तो मैंने एक चीज़ उनमें नोट करी कि उन्होंने जो है एक टाइम का जो खाना है वो उन्होंने
बंद कर रखा था, आई मीन टू से मतलब वो उस पैसे को वहाँ जो है कवर करना चाहते, तो ये सेविंग है। आज पिताजी ने कुछ बचाया तो हम जो है आगे बढ़ पाए और कर पाए। तो कहने का मतलब यही है। और हाँ, आई कम टू द पॉइंट, जो ये 84 लाख जो योनियाँ आती हैं, 84 जिसे कहते हैं, जानवरों में से लेके पानी, थल, आसमान, ऊपर नीचे में, थोड़ा इनको भी अगर अपन सजारेंगे संवारेंगे तो आने वाले 100 साल में ये हमें मिलेंगे। अब देखिए होता क्या है कि हम पुरानी चीज़ों को देखते हैं, पुराना कुआं है, पुरानी धर्मशाला या पुराने जो तीर्थ स्थल है, इनमें जो है हमें इनको जो है रखने करने की हमें जो है वो क्या बोलते हैं उसको, वो प्रेरणा या जो भी है वो मिलती है वहाँ पे। प्रत्यक्ष में ये है कि जैसे एक बार थोड़ा मिट्टी का जो था, जो इलाका था रेगिस्तान वाला, तो उसमें जैसे मैं गाड़ी से नीचे उतरा, एक पेड़ था, जांटी टाइप जिसे कहते हैं, पेड़ था। तो मैंने देखा थोड़ा देखे करे तो थोड़ा सा मैं देखा तो उस पर एक स्टिकर चिपका हुआ था, एक कील ठुकी हुई थी, उस पर लिखा हुआ था कि आप ध्यान रखें यहाँ पे जो है भालू। तो माइमिट उससे कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ प्रयास ऐसे होते हैं जो आगे के लिए होते हैं। तो कहने का मतलब ये जो 84 लाख यूनियों में जो ये जो हैं इन ये भी बचेंगे तो ऐसा कोई कार्य है। बट ये जो हैवी कंस्ट्रक्शन है ये हमें जो है थोड़ा नीचे लेके जाएंगी, जो हैवी इंटीरियर है वो भी हमें नीचे लेके जाएगा। अपन देखते हैं कि कई बार कोई होटल रेस्टोरेंट इतना हाईफाई होता है, फुली सेंट्रलाइज्ड एसी होता है, उसमें कोई भी खाना नहीं खाता है। लोग बाग जो है बाहर जाके जो है हल्का फुल्का स्ट्रीट फूड लेते हैं, वही डाइजेस्टेबल होता है, वही पचता है। बड़े बड़े फ्रीजर्स में आप मान के चलिए कितना कितना पुराना जो वो रखते हैं, कई बार तो इतना चिल्ड वो उसको ठंडा या जो भी उनका फंक्शन है करते हैं, जाते हैं जो सर पकड़ता है। तो कहने का मतलब उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है फिर भी वहाँ लगाते हैं तो वो नुकसान की तरफ जाता है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से देखो ठीक है, जो जैसा है उसी में जो है उसमें वो बनाने वाली बात है। ये जो 84 लाख यूनियाँ हैं ये बड़े बड़े पेड़ों से इनसे बचेंगी। अब मान के चलिए यूएस भी अगर बसा है तो यूएस को अगर अपन देखें तो उन्होंने जो है जो ये अमेजोन अपन नाम सुनते हैं, ये अमेजोन कहाँ से आता है ये सबको पता है। जंगल के जंगल साफ़ हुए, वनस्पति साफ़ हुई, ये जो फिगर है 84 लाख वाला, इसमें आप मान के चलिए यहाँ इसमें जो है बड़ा ही डाउनफॉल आया। और देखिए एक चीज़ जो इसमें आती है कि ये जो कथाएं होती हैं ये सिर्फ हमें इतना आगाह करती है कि साहब अगर ऐसा हुआ तो ये कलयुग की श्रेणी में आता है। और कलयुग में जितने भी कथावाचक हैं वो भी ऐसे ही सोफ़ा पे बैठ के ऐसे हाथ को रख के यूँ कंठे उंठे पहन के वो भी ये सिखाते हैं कि अगर ऐसा हुआ, लोग नहीं समझे, लोगों ने अपनी वास्तु नहीं सुधारी, लोगों ने किसी चीज़ को नहीं बचाया, तो ये पेट्रोल पानी ये सब तो बाद की बात है। एक रोटी के लिए भी मान लीजिए जो है लड़ाई होगी और रोटी चपाती के लिए लोग बाग जो है वो लड़ेंगे। देखिए चीज़ कैसे है, आज जैसे हम पुराने राजा महाराजाओं को देखें तो उनकी लंबाइयाँ इतनी होती थी, इतना खाते थे, इतना उनकी इम्यूनिटी पावर होती थी। बट जो रिसेंट जो 2 साल गए हैं, इन 2 सालों में आप देखिए इम्यूनिटी पावर तो क्या, ज़रा सा बीपी बढ़ जाता है तो वही व्यक्ति नीचे ला नहीं पाता, सिंपल हल्की फुल्की वॉक कर नहीं पाता, कई दिक्कतें आती हैं। और अब एक ये जो नई चाल है कि वो हेडफोन लगा लेता है, वो पता नहीं क्या सुन रहा है उसकी वही जाने, और हेडफोन लगा रखा है, ये कर रखा है बस अपना खुद का काम होना चाहिए, पानी पी रहे हैं, एसी चल रहा है चलने दो, लाइट चल रही है चलने दो, उसके ऊपर आता है। आई मीन तो उससे पीछे जैसे आप मेरे देखते हैं ये शंकर भगवान का जो है, ये जो ईशा फाउंडेशन का जो लगा हुआ है, भगवान ने भी मान के चलिए जब ये पृथ्वी शुरू हुई थी, अब आप कैलकुलेशन, अभी तो कैलकुलेशन अपनी 2023 से 3023 यानी आज से अपन 100 साल की अगर वास्तुशास्त्र देखें तो ये है। बट कई बार जैसे शिव के रूप में कोई पुरुष आया था पृथ्वी पे, उन्होंने बहुत तपस्या करी, तभी आज के इन लोगों में जो लोग बाग अपना नाम जैसे शिव पे रखते हैं। किसी पुत्र के 4-5 संतान होती है तो नो डाउट भारत में जो है पहला जो पुत्र होता है उसका नाम शिव, महेश वगैरह ये रखते हैं। तो आप मान के चलिए आगे की जो है सोचनी चाहिए। और कैसे जो है, खैर वो तो क्या फ़ाइट होगी कैसे होगी, कलयुग में जो लड़ाई होगी वो तो रोबोट से होगी, आप मान के चलिए। ऑटोमेटिक जो मशीन्स हैं वो बढ़ जाएगी और बढ़ते बढ़ते ऐसा हो जाएगा कि जो रोबोट होते हैं ये रोबोट ही हैं, हमारे को जो है आगे पहाड़ है, नदियां हैं, इनके बारे में ये हमको जो है बताएंगे।
और वास्तुशास्त्र जो है 100 साल के बाद कैसे गोते खाएगी, ये जो है हमें इसमें जो है समझने की बात है। बाय माई दिस वीडियो माई मीन टू से, भाई मेरा जो टारगेट था वो सब्सक्राइबर करने का वो हो गया। और कहने का मतलब ये है कि आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बढ़िया। और आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो मैं आगे इसमें कोशिश करूँगा। देखिए, करना हमें क्या चाहिए, आप मान के चलिए, जब हमें वास्तु हमें ठीक करनी है, सुधारनी है, आगे भी लेके जानी है। देखिए, मज़े की चीज़ है ये। आज जैसे पंडित जी का ऊपर का आसमान साफ़ है तो पंडित जी को बहुत ऊपर की चीज़ दिखाई देती है। पंडित जी बहुत ऊपर तक सोचते हैं, मगर क्या करें, पंडित जी की भी जैसे अगर अपन यहाँ आए हैं संसार में तो सारे ही काम होते हैं। आप मान के चलिए, जैसे ठीक है, जैसे किसी के मानस में कोई चीज़ आती है वो शेयर करनी चाहिए। मेरे मानस में चीज़ आई, मैंने जो है ये चीज़ शेयर करी, ये समझ की बात है। वास्तुशास्त्र इसमें आप कैसे ठीक होगा कि जैसे आज हम पीछे से आगे आ रहे हैं तो हमारे पीछे वालों ने कोई चीज़ बचाई, संभाला, करा, तो वो आज हमारे जो है काम आई। उसी प्रकार से हमें जो है आगे बढ़ना चाहिए। और हमें जो है कि छोटी छोटी जो चीज़ें हैं नेचर से जुड़ी हुई, अरे कुछ नहीं हो सके तो गर्मी का मौसम है, हमें जो चिड़िया, ये जो छोटे छोटे पंछी हैं, इनके लिए हमें पानी के जो परिंदे हैं वगैरह वो हमें लगाने चाहिए। देखिए, होता क्या है, छोटी छोटी चीज़ों को करने से हमारी वास्तु जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो ठीक हो जाती है। आज जैसे एक हमें आगे की नहीं सोचनी चाहिए, ये मेरा काम है, मम्मी तो से ये हमारा काम है, ये वास्तुशास्त्री का काम है। किसी ज्योतिषाचार्य, आचार्य, ये जो महामंडलेश्वर, ये जो संत योगी, ये जो साधु महंत महात्मा है, फ़कीर हैं, ये इन लोगों के काम है आगे क्या होगा सोचना। दिस इज़ नॉट योर जॉब, ये आपका काम नहीं। आप तो सुनिए और आप अपने काम में जो है लग जाइए। जैसे अगर इंटरनेट की जो स्पीड आजकल बढ़ रही है, या इंटरनेट का जो मैक्सिमम यूज़ हो रहा है, आप तो मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज़ करिए। मैं तो कहता हूँ अगर आप बाहर जाएँ तो एसी के बटन भी न जो है बंद करें, आप वो चालू छोड़ जाएँ, लाइट पंखे आप चालू रखें। आज हाई वोल्टेज लाइट जाती है, आपको तो खैर आगे बढ़ना है। मैं मिनट उससे देखिए चीज़ क्या है, क्या करें और क्या ना करें जिससे हमारी जो है वास्तु जो है ओवरऑल आगे तक हमारे जो 100 साल कोई आए तो हमारी जो है वो उसमें ठीक हो। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ध्यान में रखने वाली बात है। ध्यान में तो ये है कि हमें चैंटिंग करनी चाहिए, हमें माला फेरनी चाहिए, हमें मेडिटेशन करना चाहिए। हमारी वास्तु 100% या 200% भी ठीक हो जाएगी। अगर कोई जोन हमारा ख़राब है, मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट हमारा ख़राब है, कई बार तो ऐसा होता है कि नॉर्थ ईस्ट में इतनी खतरनाक नेगेटिव एनर्जी बनती है कि वो पूरे के पूरे परिवार का ही जो है वो नमो नमः कर देती है। तो इन सब चीज़ों को ठीक करने के यही तरीके हैं। और एक जो चीज़ जो आती है, आप देख के चलिए कि अनवांटेड जो हैं, अनवांटेड माई मीन टू से, जो बेकार की चीज़ें हैं, जो इररिलेवेंट चीज़ें हैं, उन्हें हमें नहीं करनी चाहिए। देखिए, होता क्या है, ये बेकार की जो चीज़ें होती हैं, ये बेकार की चीज़ें हमें सिर्फ नुकसान ही पहुंचाती है। ये नुकसान कैसे पहुंचाती है, ये नुकसान हमें ऐसे पहुंचाती है। देखिए, होता क्या है कि हम कई बार किसी चीज़ों को हम अननेसेसरी ले लेते हैं, अनवांटेड चीज़ें हम ले लेते हैं। हम बिना मतलब कोर्ट चले जाते हैं, हम बिना मतलब हॉस्पिटल चले जाते हैं, हम बिना मतलब महाभारत करते हैं, हम बिना मतलब किसी चीज़ में फंस जाते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। कई बार कोई चीज़ ज़्यादा हो जाए तो समझ में आती है, अदरवाइज़ आदमी को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। इतिहास जो है, हिस्ट्री जो है, वो हमें कैसे याद रखेगी। आज जो बड़े बड़े लोग बाग हैं, आप उनकी जो जीवनी है जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने चंद छोटी पुस्तकों से, उनकी तो एग्ज़ाम्स की जो छोटी बेसिक फ़ीस थी वो भी जमा नहीं होती थी, और उन्होंने जो है इतने बड़े बड़े जो है कार्य जो है किए। आई मीन टू से, आई कम टू द पॉइंट, 2023 पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल। 2023 में हम तो ये देखें कि 2023 में जब हम 100+ करते हैं तो 3023 जो है वो आता है। 3023 में हमारी वास्तुशास्त्र जो है कैसी होगी। आज आप मान के चलिए, जैसे मेरे दादाजी हैं, मान लीजिए सूरजमल जी हैं, उनके जो दादाजी हैं रामदेव जी, उससे पीछे जाऊंगा तो मैं आपको उनके भी नाम बताऊंगा। तो कहने का मतलब, ऐसा कम से कम मुझे कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जैसे उनको जो है उसमें जो है अनईज़ी और वो उसमें महसूस हो। कई बार ऐसा होता था कि मेरे जो पिताजी हैं, वो पिताजी मेरी बात सुन के कई बार
जैसे मैं कोई महाभारत करना चाहता था तो मेरे पिताजी कई बार रोक देते थे। कई बार तो वो मेरा जो बना बनाया खेल होता था वो बिगाड़ देते थे। वो कहते थे कि मैं अगर संसार से अगर कुछ हो गया तो मैं मेरे पिताजी को क्या मुंह दिखाऊंगा। तो कहना मतलब आई मीन टू से हमें ऐसा करना और एक चीज़ जैसे ये देखिए, पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट पे मैं आपको कोई ट्रिक बताता हूँ तो आप उसे जूम करके चाहे आप बाद में भी सुना करें, क्योंकि मैं एक एक्सपर्टाइज वाली बात बताता हूँ। मान लीजिए कोई डोर है, खैर अभी तो फिजिकल कोई डोर दिख नहीं रहा, या जैसे पीछे की तरफ आप जाएंगे तो जैसे मान लीजिए कोई पिन लगा हुआ है, जैसे मान लीजिए पिन लगा हुआ है, तो कुछ चीज़ें आप ऐसी लगाएं कि कम से कम वो ख़राब नहीं हो। आई मीन टू उससे ख़राब नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपने कोई डोर बनाया मान लीजिए, अब वो डोर की लाइफ ही मान लीजिए 1 to 2 ईयर्स है, तो उसकी क्या वास्तुशास्त्र होगी। आज मेरे दादाजी ने जो हमारा जो गांव है मान लीजिए लक्ष्मणगढ़ के पास जो बगड़ी गांव है, उसका दरवाज़ा आप देखेंगे तो आज भी वो वैसा का वैसा है, जिसमें जो है कलर भी नहीं हुआ है। चाहे वो जो गेट है आई मीन उससे जो दरवाज़ा है वो दरवाज़ा ऐसा है कि उसमें चाहे आप चले जाएं और चाहे आप किसी घोड़े को, हाथी को, या आप चाहे प्रधानमंत्री को भी उसमें घुसा देना बाहर के, तो उसमें से निकल के बाहर आ सकता है। बहुत प्यार तरीके से उन्होंने जो है 1 2 3 जो है 3 चौक टाइप में बनाया, काफ़ी कमरे बनाए, लाइट पानी की व्यवस्था करी। आज भी आप जाके रुकें तो आपको ऐसा महसूस होगा कि यहाँ हमें पंखे वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो चीज़ भवन, मकान, स्ट्रक्चर को ऐसा बनाए जिसकी जो लाइफ है वो 100 ईयर्स कम से कम तो हो। देखिए आज 2 ऑप्शन हैं, अगर हाउस बिल्डिंग में अपन जाते हैं तो फ्लैट है। फ्लैट की क्या लाइफ होती है, आप ये मान के चलिए, फ्लैट जो होते हैं, कई लोग जैसे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये फ्लैट वगैरह बनाते हैं, तो फ्लैट अगर वो एक बार रेंट पे लगा देते हैं तो थोड़े दिनों बाद वो फ्लैट होता है, वो मिसयूज़ किसी काम का होता नहीं। हाउस होता है, कई बार से देखते हैं कई हाउस ऐसे बनते हैं जिनमें सील में आ जाती है, पानी टपकता रहता है। तो चीज़ ऐसी बनाएं जो कम से कम जिसकी जो आयु है। अब एक पीपल का पेड़ है, पीपल का पेड़ कैसे लगता है, कितना बड़ा होता है, भगवान का उसमें वास होता है। तो पुराने लोग इसे समझते थे, पुराने लोग इसे करते थे। आप टेंपल को देखिए, कई मंदिर ऐसे बनते हैं। आज आप BAPS के जो प्रमुख स्वामी महाराज की जो सोच की जो चीज़ बनी हुई है, आप एक एक चीज़ में आप देखिए कि किसी व्यक्ति ने कितना जो है आगे के बारे में सोचा और कैसी चीज़ जो है उन्होंने बनाई। इसमें इतना ही आई मीन टू से 2023 से लेकर 3023 100 साल तक जो है वास्तुशास्त्र कैसी चलेगी, इसमें जो है पंडित जी हैं या आप हम हैं, कई जो 80s या 70s वाले हैं वो उसमें हाई फाई हो जाएंगे। देखिए जो 2 साल हमारे को मिले जो रिसेंट गए, इसमें और जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपनी तैयारी करी कि हम हमारा जो मेडिकल जो डिपार्टमेंट है उसे हमें बहुत अच्छा रखेंगे, हम लाइफ जो है सेव करेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, हम क्या नहीं करेंगे, बट मैंने जो छोटे छोटे 2-3 उपाय मेरे इस वीडियो में बताया कि पानी का जो परिंदा है या छोटा मोटा फूड है वो हम सेव करेंगे और आगे तक जो है हम डिलीवर करेंगे। और देखिए इंस्टेंट कोई भी चीज़ नहीं होती। जब हमें कोई पेट में गैस्ट्रो प्रॉब्लम है तो हम जो इनटेक कोई चीज़ को लेते हैं, तुरंत रिलीफ करते हैं, तो वो उसका कोई परमानेंट जो है वो क्योर नहीं है। अच्छा एक चीज़ देखिए, कोई भी फीमेल है मान लीजिए जो मुझे सुन रही है, मेरा वीडियो सुन रही है, यू डू नॉट थिंक एक्स्ट्रा। आप ज़्यादा एक्स्ट्रा न सोचें। भाई मेरा तो क्या है, मेरा चैनल है, कोई सुने तो सुने, न सुने तो न सुने। ये आपके ऊपर है कि आप उसमें से क्या चीज़ जो है पिक करते हैं, क्या चीज़ जो आप ड्रॉप करते हैं। आई मीन टू से ज़्यादा एक्स्ट्रा सोचना नहीं चाहिए। ज़्यादा एक्स्ट्रा सोचना इसलिए नहीं चाहिए कि बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। और बॉडी में जैसे मान लीजिए पानी की कमी हुई, अब कोई भगवान आई मीन टू से कोई व्यक्ति जैसे ये अक्षरधाम का मान लीजिए कोई टेंपल बना हुआ है, वहाँ जाके अगर पानी का लेवल कम है तो मैं तो कह रहा हूँ पानी तो आप कैसे भी किसी से कह के भी जो है पानी का लेवल ऊंचा कर सकते हैं। अगर ये मौसम थोड़े टाइट हैं तो आप जो है हल्का फुल्का जो है नमक और जो लेमन वेमन है वो आप लेते रहें, ज़्यादा सोचें नहीं। भाई ज़्यादा सोचने से होगा क्या, जो थिंकर्स होते हैं, जो ज़्यादा सोचते हैं, भाई ये उन कईयों के काम है। मान लीजिए ये जो सब्जेक्ट है ये साइंटिस्ट का काम हुआ ज़्यादा सोचना। फीमेल्स का तो ये है कि अच्छा म्यूज़िक सुने, लाउड म्यूज़िक सुने, अगर कोई चीज़ है तो उसका मिसयूज़ उसका मतलब एक परफेक्ट यूज़ करें माइंड उससे, और एक हंसते रहें माइंड उससे।
पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल सुनने से पहले मैं तो ये प्रेफर करूँगा क्या एक दो बार आप कपिल शर्मा का जो है वो शो सुने। कपिल शर्मा के शो में कई चीज़ें ऐसी आती हैं कि कई बार कुछ कुछ चीज़ें स्पिरिचुअल भी जो है उसमें पकड़ में आती है। देखिए चीज़ समझने की है, हमें एक चीज़ जो है पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट पे अगर कोई महिला मुझे सुन रही हो तो वो ज़्यादा नहीं सोचे। आई मीन टू से ये कोई मन गढ़ंत कहावत नहीं है, ये हमें याद रहती है। खैर ऐसा नहीं है कि जैसे कोई जेंट्स होता है वो कहीं भी जैसे चूना पत्ता बनाया पानी मांग लेता है या कुछ भी खा लेता है, ऐसा नहीं होता। जब उस परम पिता परमेश्वर ने किसी चिड़िया को जब ऐसे चोंच दिए ना तो चुगा भी दिया। आप मेरी बात को बहुत ही डीपली समझिए, चिड़िया को जब चोंच दी है बाय नेचर तो उसे चुगा भी दिया। ये हो सकता है लेट सवेर हो जाए, आई मीन टू से जैसे चिरायु एक जानवर होता है मान के चलिए, उसका फूड तो ऐसा होता है कि जब एक जंगल में शेर जब शिकार कर लेता है और वो जब सो जाता है जो उसके दांत में फंसा हुआ होता है वो उसको जब शेर शिकार भी वो जानवर ही बताता है चिरायु कि यहाँ आपको जो है शिकार करना होता है। फिर वो दौड़ता है, कितनी मेहनत करता है, फिर जब वो शेर सो जाता है तो वो शेर के दांत में से जो है वो निकाल के जो है वो भोजन करता है। तो हो सकता है किसी के लिए लेट हो, किसी के लिए सवेर हो, मगर आप तो जैसे कोई वास्तु करें या समझे करें या आप भी भाई वहाँ एक चीज़ में आती है पंडित जी, मेरे अगर कोई 2-3 वीडियो सुन ले तो नो डाउट वो आधा तो वास्तु कंसल्टेंट वैसे ही हो जाएगा। भाई वास्तुशास्त्र क्या है? वास्तुशास्त्र ये है कि सबसे पहले हम खुद को ठीक करें। भाई 2-3 एलिमेंट हैं, पानी है, हवा है, फूड है या आयरन है, जो न्यूट्रिशन है वो हम हमारा जो है टिप टॉप टकाटक रखें। अननेसेसरी जो काम है, मान लीजिए 2 लोग लड़ रहे हैं उसमें अगर बीच में जाके आप मुझे खड़ा कर दो तो नो डाउट मैं बिना मतलब उसमें फंस जाऊंगा मान के। तो वैसे ही जो है आप अपने आप को रखें। अच्छा धरती घूमती है, चांद तारे होते हैं, सूरज अपने टाइम पे उगता है, परमात्मा में बिलीव रखें। जब खुद को कुछ समझ में नहीं आए तो उस पर छोड़ दें। यही होता है इसमें। आप मान के चलिए आज जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, ये अमेरिका जो होते हैं ये ऐसे थोड़ी बनते हैं। आप अमेरिका तो आप चाइना देखेंगे तो आप देखिए क्या कहाँ से क्या जो है उसमें आते हैं। हाँ मगर ढोक देने वो भारत आते हैं। कई बार कई ऐसे जो हैं संत महात्मा या जो हैं, एक जो संत हैं उन्होंने जो है मुझे जो है यहाँ पे जो है जो ये तुलसी की जो है वो माला उन्होंने मुझे जो है दी कि आप इसको जो है आप पहने। तो मैंने इसको जैसे पहना तो माई मिनटू से ये मुझे चुभती है, चुभती मतलब ये मुझे फंस जाती है, फिर भी मैंने इसको मान लीजिए जैसे जैसे किया है। और हाथ में जैसे वो है तो ये हाथ में भी क्या है कि वो उसमें फंसा सा होता है, फंस जाता है। तो उनका जो कहने का मतलब था, मुझे जब इसका महत्व समझ में आया कि जो तुलसी की जो माला है जो ये इसको गले में पहनने से क्या होता है, क्या वास्तुशास्त्र जो है ठीक होती है। तो उन्होंने कहा आप जो ये काम करते हैं, वीडियो बनाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सुनता हूँ। तो मैंने कहा भाई थैंक्स। ये अच्छा हुआ है कि उसमें मैंने कोई करीना कपूर या कोई ऐश्वर्या राय या सुष्मिता सेन या कोई बाहर के जो ये शकीरा या माडोना वगैरह है वो उसमें ऐड नहीं किया। मेरी भी जान डर रही थी कि न जाने वो कौन सा वीडियो खोलेंगे, और नो डाउट उसमें जो अच्छा वीडियो खुला और मैंने जो है वो वीडियो वहाँ पे जो है शेयर करा। देखिए इसमें होता ये है कि तुलसी की माला का जो महत्व है वो ये है कि जब व्यक्ति स्नान करता है, जब नहाता है, खैर मैं तो 2-2 3 दिन से नहीं नहाता, कई बार तो मैं वॉशरूम में जब चला जाता हूँ तो मैं बिना नहाए आ जाता हूँ। मिनटों से चीज़ है, अपनी अपनी है, अपनी अपनी बीमारी है, अपनी अपनी स्टाइल है। तो उनका कहने का मतलब ये था कि उन्होंने समझाया कि पंडित जी जब आप स्नान करेंगे तो स्नान के बाद ये जो तुलसी है ये जब आपको टच होगी तो आपको जो है कई जो तीर्थ हैं वो जो उसमें नहाते हैं वो वाला फल उसमें मिलता है। खैर उनकी है, वो उनकी इच्छा है। अच्छा एक जो मेरा ये बैठना ये ऐसे थोड़ा एक्चुअल में क्या है कि ये जो वीडियोज़ हैं फ्रॉम फर्स्ट मैंने ये वीडियो यूएस के लिए बनाए। किसी ने जैसे यहाँ ऑफिस में भी जैसे यूएस के क्लाइंट आए तो मेरी अंदर एक ये इच्छा हुई कि कम से कम मेरी कंसल्टेंसी जो है आई मीन टू से देखिए यूएस का मतलब क्या है, आई आल्सो वांट मनी, बट जो मेरी कॉस्ट है वो मुझे मिले तब मैं काम करने को तैयार हूँ। समझते हैं आप बात को?
और ये नहीं है कि जैसे इंडिया में काम की कमी है, ऐसा बात नहीं है। तो यूएस में क्या होता है, ये यही पैटर्न चलता है। आज यूएस क्या, आज आप इंडिया में भी आप देखेंगे तो लड़के लड़कियां जब पढ़ाई करते हैं तो एक वो लैपटॉप ले लेते हैं, उससे जो है लेट के जो है वो अपने पढ़ाई करते हैं, वाईफाई लगाता है, उसी में जो है काम चलाते हैं। अच्छा, एक जो चीज़ है, एक क्लाइंट जो जर्मनी का था, वो फीमेल थी, उसका मुझे बड़ा मतलब बड़ा ही मुझे जो है, मतलब आप ही मान के चलिए, मुझे बड़ा ही मोटिवेट उसने किया। तो उसमें ये कि जैसे कोर्ट केस वगैरह उस टाइम होते ही थे, तो उसने मुझे कहा कि आप टेंशन मत करिए पंकज भैया, मैंने तो कोर्ट को जो है 3 बार जो है फाइट किया है। फिर मैंने छोटी मोटी चीज़ें उससे यहाँ इंडिया के बारे में पूछी। मैंने कहा यहाँ पे ये आजकल ये डाइवोर्स वगैरह चल रहा है, तो उसने कहा मैं 3 टाइम डाइवोर्स हूँ। तो कहने का मतलब ये अपनी अपनी चीज़ें हैं। तो वहाँ की कंट्री में क्या होता है, अपनी कंट्री में क्या होता है, अपना अपना है। अच्छा, होता ये है कि वास्तुशास्त्र आप कर सकते हैं अगर आप मेरे 2-3 वीडियो सुने। आप अपना जो विजिटिंग कार्ड, आजकल तो ई कार्ड है, आप बनाएं और 2-4 भाई थोड़ा आप फ्लुएंट में आएँ, और 2023 से लेके 3023 तक की कोई ना कोई चीज़ आप पकड़ें और आप स्पिरिचुअल रहें, मेडिटेट करें, मेडिटेशन करें, खाएं पिएं घूमें फिरें, जो आपका कल्चर है उस हिसाब से जो है आप एंजॉय करें। इसमें इतना ही एक्चुअल में, ये इसमें टाइम में जो ये रेड लाइट आती है, इट मीन्स ये थोड़ी देर बाद में फिर ये बंद हो जाता है, कि इसमें इसका एक लिमिटेशन होता होगा, जो भी कुछ होता होगा अपने को उसमें क्या करना, अपने को तो अपना जो है उसमें वो बांधना। तो इसमें इतना ही। और आगे की सोच में आप देखिए, जैसे पीपल का पेड़ है, मान लीजिए, अब वो मेरे नाना नानी के वहाँ, जो मेरे नानी का घर है वहाँ पीपल का पेड़ लगा हुआ है, तो वो आज भी वहाँ है। बाकी 2 कमरे वमरे इधर उधर हो गए जो हो गए। मामा जी कहाँ चले गए, मामा जी मामी जी के साथ चले गए। और जैसे हमारे जो गांव का है मकान, जहाँ वो है उस थोड़ा दूर हम रहते थे, लक्ष्मण रहते थे, उसके पीछे भी जो है पीपल के पेड़। माई मीन टू से मैं जो बात कहना चाहता हूँ, हंसी टिटोली नहीं है, ये चीज़ें यहीं रहती है। हम इधर से उधर हो जाते हैं, ये चीज़ें रह जाती हैं। कई बार हम 4 जो है शहर बदल लेते हैं, और कई बार हमें जो है हमारा जो गांव होता है, गांव के नाम से हमें जाना जाता है। अब आज चाहे हम बम्बई चल जाएं, या हम जयपुर चल जाएं, या कहीं चल जाएं, गुड़गांव चल जाएं, दिल्ली चल जाएं, या हम भाग के चल जाएं, पर नाम तो हमारा जैसे बगड़ी से रहेगा, कि हम बगड़ी के जो हैं और हम जो ये काम करते हैं। तो आई मीन टू से इसमें इतना ही। अच्छा, होता क्या, देखिए, सीधे डायरेक्ट मैं कोई चीज़ बोलता नहीं हूँ। जैसे संत महात्मा जो होते हैं, वो अपने पास किसी को बुलाते नहीं हैं, आप जाते हैं, आपकी क्यूरियोसिटी होती है। वो तो ये भी नहीं कहते आप हमारे चरण स्पर्श करो, वो तो हम ही जो है उस वक्त न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, और हम उनको जो है स्पर्श करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मैं खुद कई बार